कभी सोचा है कि क्या मुश्किलों में भी कोई कोई छिपी हुई ताकत हो सकती है? 17वीं सदी के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, फ्रांसिस बेकन। उनका मानना था कि हाँ, बिल्कुल होती है। उनका एक निबंध है ऑफ एडवर्सिटी, जो सच कहूं तो सफलता और संघर्ष को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, बेकन अपने इस पूरे आइडिया की जो नींव रखते हैं वो दार्शनिक सेनेका की एक बड़ी हैरान करने वाली बात पर टिकी है। सेनेका कहते हैं कि देखो भाई, जो अच्छी चीजें हैं जो खुशहाली से मिलती हैं उनकी तो हम कामना करते हैं, चाहते हैं कि वो मिल जाएं। लेकिन जो अच्छी चीजें मुश्किलों से मिलती हैं ना, उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें एडमायर करना चाहिए। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, कामना करना और प्रशंसा करना, यही बेकन के पूरे तर्क का आप कह सकते हैं आधार है ना? एक अजीब सी पहेली। सोचिए, एक तरफ तो है खुशहाली मतलब प्रॉस्पेरिटी, जो हम सब चाहते हैं, जिसके लिए हम सब काम करते हैं, और दूसरी तरफ है मुश्किलें, एडवर्सिटी। और बेकन कह रहे हैं कि इनकी असल में प्रशंसा होनी चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई? अच्छा, तो पहले ये समझ लेते हैं कि जब बेकन एडवर्सिटी या विपत्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब कोई एक बुरा दिन नहीं है। नहीं, इसका मतलब है मुश्किलों और कठिनाइयों का एक लंबा दौर, एक ऐसा वक्त जब चीजें लगातार गलत हो रही हों। तो सवाल ये उठता है कि अच्छे और बुरे वक्त, इन दोनों में हमारे कौन से गुण, कौन सी वर्च्यूज सामने आती हैं? बेकन कहते हैं कि ये दोनों हालात जो हैं वो एक एक खास गुण से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर बेकन एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब हम खुशहाल हों, तब जो गुण सबसे जरूरी होता है वो है टेम्परेंस, मतलब संयम, सेल्फ कंट्रोल। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, तब जो गुण सच में चमकता है वो है फॉर्टिट्यूड, यानी हिम्मत, साहस और मुश्किलों में टिके रहने की ताकत। और बेकन का जो मुख्य तर्क है ना, वो यहीं छुपा है। वो साफ साफ कहते हैं कि फॉर्टिट्यूड यानी मुश्किलों को सहने से जो ताकत पैदा होती है, वो टेम्परेंस से कई ज्यादा महान, एक ज्यादा हीरोइक गुण है। अब देखिए, यहां से बेकन अपने इस तर्क को एक बिल्कुल ही अलग, एक और ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। और इसके लिए वो धर्म का, थियोलॉजी का सहारा लेते हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। बेकन यहाँ है एक बहुत ही साहसी दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जो समृद्धि है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराने विधान का आशीर्वाद है। ये दुनियावी सफलता से जुड़ा है। लेकिन विपत्ति, एडवर्सिटी, वो न्यू टेस्टामेंट यानी नए विधान का आशीर्वाद है। और ये एक ज्यादा गहरा, एक बड़ा वरदान है। ये ईश्वर की कृपा का एक ज्यादा साफ संकेत है। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए बेकन बाइबल से ही कुछ उदाहरण देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि देखो, राजा डेविड के संगीत में जितनी खुशी की धुनें थीं, उतने ही मातम के सुर भी थे। या फिर जोब की तकलीफों के बारे में बाइबल में सुलोमन की खुशियों से कहीं कहीं ज्यादा विस्तार से लिखा गया है। मतलब ये सब क्या दिखाता है? यही कि मजबूत इरादे के साथ मुश्किलों का सामना करना ही असली आध्यात्मिकता है। लेकिन बेकन सिर्फ तर्क या धर्म के उदाहरण ही नहीं देते। नहीं, वो अपनी बात को और खूबसूरती से समझाने के लिए कुछ बेहतरीन मेटाफर्स यानी रूपकों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये वाला, वो कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी का एक रूपक देते हैं। कहते हैं कि किसी गहरे उदास से बैकग्राउंड पर जब कोई चमकीला काम किया जाता है ना, तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक वैसे ही इंसानी गुण, हमारी अच्छाई, मुश्किलों के अंधेरे में ही सबसे ज्यादा चमकती है। और ये वाला रूपक तो कमाल का है। बेकन कहते हैं कि हमारे गुण, हमारी वर्च्यू, कीमती इत्र या खुशबू की तरह हैं। उनकी सबसे अच्छी महक तभी आती है जब उन्हें जलाया जाता है या कुचला जाता है। मतलब हमारी असली ताकत, हमारा असली चरित्र भी तो तभी पूरी तरह से बाहर आता है जब हम पर दबाव पड़ता है, जब हमारी परीक्षा होती है। तो इन सब तर्कों और रूपकों के बाद आखिर में बेकन अपना क्या फैसला सुनाते हैं? कौन सा हालात, खुशहाली या मुश्किल, हमारे बारे में असल में क्या बताता है? चलिए देखते हैं उनका फाइनल वर्डिक्ट। और बेकन का अंतिम निष्कर्ष बहुत सीधा और बहुत गहरा है। वो कहते हैं, खुशहाली और समृद्धि जो है वो हमारे बुराइयों को सबसे अच्छी तरह उजागर करती है, जबकि विपत्ति वो हमारे सबसे अच्छे गुणों को सामने लाती है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो जब वक्त अच्छा और आसान होता है ना, तो हमारी कमजोरियां बाहर आ सकती हैं। लेकिन हमारी असली ताकत वो तो मुश्किलों की आग में ही तपकर निखरती है। तो आखिर में बेकन हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि मुश्किलें ही हमारा सबसे अच्छा रूप सामने लाती हैं, तो फिर ये जो खुशहाली है, ये जो आराम की जिंदगी है,
ये कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? ये एक सोचने वाली बात है ना?